एक व्यक्ति दूसरों व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में बतलाते हैं। जैसे कि हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको मेडिसिन के बारे में बतलाएंगे और वही डॉक्टर एक जाएंगे तो वो आपको फल फ्रूट की बारे में बतलाएंगे कि यानी फल फ्रूट आप सेवन कीजिए। वहीं पर आप किसी घरेलू व्यक्ति से पूछे यानी अपने फैमिली से तो वो कहेंगे आपको घरेलू कुछ नुस्खे होते हैं उसके बारे में बतलाएंगे, इसके आप सेवन कीजिए तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। अगर वहीं पर किसी टीचर से पूछते हैं तो बोलेंगे आप एक्सरसाइज किए तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। यानी और किसी दुकानदार से पूछे तो वो बोलेंगे आप बेदाना खाइए तो आप स्वस्थ रह सकते हैं, या बादाम खाइए, काजू किशमिश खाइए तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको मोबाइल पे यानी यूट्यूब पर भी कुछ वीडियो मिलेंगे आपको स्वस्थ बनने के लिए। उसमें भी कई प्रकार से आपको जैसे मोटिवेशन भी बतलाएंगे, आप मोटिवेशन वीडियो सुनिए उससे भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। यानी आपको यूट्यूब पर जाएंगे या किसी व्यक्ति से सलाह लेंगे तो वहां पर एक नुस्खे बताए जाएंगे तो आप उस नुस्खे के बारे में आप तो जानते ही होंगे क्या क्या बतलाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति यह नहीं सोचता है कि दूसरे स्वस्थ जो करता है लेकिन अपने बारे में नहीं सोचता है कि हम क्या करें, हम कैसे दूसरे व्यक्ति को हम स्वस्थ बनाए नहीं बनाए। तो ये व्यक्ति क्या करता है बिल्कुल ही दूसरे व्यक्ति पर ध्यान देते हैं लेकिन अपने पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं। तो वही के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं कि दूसरे को छोड़कर अब हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, इसी के बारे में बात करते हैं। चलिए हम इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए और इस वीडियो में आगे तक देखते रहिए। हम शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं कि आप स्वस्थ रहने के लिए आपको सिर्फ 4 टॉपिक का यूज करना होगा। वो 4 टॉपिक कौन कौन से हैं तो वो 4 टॉपिक को देखने के लिए हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। तो यानी सबसे पहला तरीका वो बात कर लेते थे। यहाँ पर पहला तरीका आपको मिलेगा, प्रतिदिन आपको स्नान करना है। स्नान में क्या क्या करना है तो यहाँ पर आपको प्रत्येक दिन स्नान करने से शरीर का धूल जो है आपको पसीने के मुक्त रहता है यानी खत्म हो जाता है और साबुन की पानी से स्नान करने स्वस्थ हो जाता है तथा आपको स्नान करते समय आपको शरीर के भी अंगों को आसानी से साफ हो जाता है। यानी सर्दी के दौरान सूर्य के प्रकाश के स्नान को करने का लाभदायक होता है और सूरज की किरणों से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। यह तो सबको पता होगा कि सूर्य की प्राप्ति क्या क्या होती है, जिसमें से बात कर ले कि आवश्यकता के अनुसार आपको हमारी जो अस्थियां होती है वह ताकि आपको ऑस्ट्रेलिया के अनुसार आपको सिगरेट बच्चों के जैसे हम आपसी रोगों की सुरक्षा प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यानी साफ कपड़े पहनना आवश्यक पड़ती है। तो इसमें से आपके बात करें तो यहाँ पर हमें प्रत्येक दिन अपने कपड़े को धोनी आवश्यक है, जिसमें से धूल को सुखाने तथा आपको यहीं पर प्रत्येक दिन स्नान करने के लिए पश्चात आपको साफ कपड़े पहनना चाहिए। ये तो सभी को पता है कि जब आप स्नान करते हैं तो हमेशा यानी नई कपड़ा धोया हुआ कपड़ा पहननी चाहिए, नहीं तो उसमें अनेक प्रकार के कीटाणु होते हैं जो आपको शरीर को आकर्षित कर लेते हैं। इसमें वहीं पर से आपको बीमारी उत्पन्न हो जाती है और सूरज की किरणों कीटाणुओं से सूक्ष्म जीवों जो नष्ट कर देता है। यानी जब आपको शरीर पर या फिर कपड़े पर सूक्ष्म एक कीटाणु जो रहता है उसका सूरज की किरण पड़ने पर उसको पूरी तरीका से नष्ट कर देती है और स्वस्थ कपड़े पहनना योग्य आपको होती है, जो साथ ही यहाँ पर दर्शाता है कि आपको निशानी नहीं, इसलिए आपको कपड़े की साफ सुथरे होनी आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर हम तीसरे टॉपिक के बारे में बात करें। तीसरा टॉपिक आपको दांतों की देखरेख कैसे करना है। तो यहाँ पर दांत के बारे में बात करते हैं तो दांतों की मजबूती तथा मुंह के स्वास्थ्य के लिए आपको भोजन पश्चात दांतों को ब्रश करना आवश्यक है, जो नियत के रूप में ब्रश करने के दांतों को केविटी तथा उसके खराब जो होता है यानी होने वाली पहचान सकता है। और यह आपको बात करते हैं यहीं पर कि मसूरों को भी यानी स्वस्थ रख देता है, क्योंकि यहाँ पर पपड़िया जो है जैसे रोगों की मसूरों की सुरक्षित रखता है और जिसमें से अतिरिक्त मुंह में बुलंदी जो आता है बदबू जो जिसको हम बोलते हैं वो जो आता है, आपको यह समय समय पर दांतों की डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए यानी जांच करानी चाहिए, जिससे आपको दांतों की बीमारी साइड रहेंगे। यहाँ पर आखिरी टॉपिक के बारे में बात करें तो यहाँ पर है आंखों की देखरेख हम किस तरह कर सकते हैं।
तो यानी आंखों की देखरेख, आपको आंखों की धूल चोट की यानी धूल इत्यादि बचाओ, जिसमें से बच्चों विटामिन ए की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें से यह विटामिन बच्चों की रतौनी जैसे रोगों की सुरक्षा प्रदान करती है। बच्चों की आंखों की कागज या सुलगम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें से त्वचा आंखों के लिए आपको हानिकारक हो सकते हैं। और साथ में ही आपको बता दें कि जिन उंगलियों से आप गजल या सुक्ष्म को करते हैं उसी सूचित हो जाती है, क्योंकि आपको कुपोषण की स्थिति में सूक्ष्म छिपा कर आपको तथा रतौनी जो है जैसे रोगों का जन्म देती है। यानी आपको रतौनी जो एक बीमारी है वो आपको ज़्यादा ही उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ तक आपको कुछ टॉपिक बतलाए, तो आपको ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी लगी होगा, हम जानते हैं। तो यहाँ पर आपको वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो मुझे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए और बेल आइकन दबा घंटे का निशान को दबा दीजिए, क्योंकि इस प्रकार जितना वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।